SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में हैं और अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं। इस बार रिजवी ने कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है, जिसे लेकर शिया और सुन्नी समुदाय के उलेमाओं ने फतवा देकर उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया है। अवाम ही नहीं बल्कि वसीम रिजवी के परिवार के लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं। माँ और भाई ने अपना नाता उनसे तोड़ लिया है। दरअसल वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कुरान शरीफ की 26 आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली हैं और उन्हें हटा देना चाहिए ताकि आतंकी गतिविधियों से मुस्लिम समुदाय का नाम ना जुड़ सके। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये आयतें मूल कुरान का हिस्सा है ही नहीं बल्कि उन्हें बाद में जोड़ा गया है। वसीम रिजवी के इस बयान को लेकर शिया और सुन्नी समेत तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं को नाराज ही नहीं बल्कि इस्लाम से बॉयकॉट भी कर दिया गया है। इससे पहले इस तरह की कार्रवाई शिया सुन्नी समुदाय ने एकजुट होकर लेखक सलमान रुश्दी को लेकर की थी। वसीम रिजवी पहली बार विवादों में नहीं है बल्कि सूबे में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद से लगातार वो चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं। उन्होंने देश की 9 मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दिए जाने की बात उठाई थी। रिजवी ने विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे और कुतुब मीनार की मस्जिद का नाम भी लिया था और कहा था कि ये हिंदुस्तान की धरती पर कलंक है। उन्होंने कोर्ट के फैसले से पहले विवादित जमीन को राम मंदिर को सौंपने की बात भी कही थी। ऐसे में वसीम देश भर के मदरसों में चल रही इस्लामिक पढ़ाई को बंद कराने की सरकार से मांग भी की थी और कहा था कि इन मदरसों में आतंक की तालीम दी जाती है। ऐसे में मदरसों में ताले लगा दिए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस्लाम के झंडे की तुलना पाकिस्तानी झंडे से करते हुए कहा था कि ये हरा झंडा पाकिस्तान से जुड़ा है और उसे फहराने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वसीम रिजवी ने इस तरह के तमाम विवादित बयान दिए हैं और अब वो कुरान की कुछ आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें कि कुरान इस्लाम की सबसे सर्वोच्च किताब है और इसमें अल्लाह के संदेशों का संकलन किया गया है। इस्लाम के मानने वालों को कुरान पर ही अपना ईमान रखना अनिवार्य है। अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल के जरिए आखिरी नबी हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया, सुनाया और फिर उनसे खुद भी सुना। मुस्लिम समुदाय के तमाम फिरके इस बात पर एक मत है कि ये अल्लाह की भेजी गई एक आखिरी और सर्वोच्च किताब है। कुरान में ना तो एक शब्द कोई अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है और ना ही एक शब्द को हटाया जा सकता है। यही वजह है कि वसीम रिजवी के द्वारा कुरान की कुछ आयतों को हटाने की बात पर मुस्लिम उलेमा गुस्से में हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि आखिर ये वसीम रिजवी है कौन। आपको बता दें कि वसीम रिजवी का जन्म शिया मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता रेलवे के कर्मचारी थे, लेकिन जब रिजवी क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके वालिद का निधन हो गया। इसके बाद रिजवी और उनके भाई बहनों की जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई। रिजवी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे और वो 12वीं की पढ़ाई के बाद सऊदी अरब में एक होटल में नौकरी करने चले गए। फिर बाद में जापान और अमेरिका में काम किया। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो लखनऊ लौटे और अपना खुद का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते उनके तमाम लोगों के साथ अच्छे बने तो उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद वो शिया मौलाना कल्बे जव्वाद के करीब आए और शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य बन गए। साल 2003 में जब यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो वक्फ मंच
मंत्री आजम खान की सिफारिश पर सपा नेता मुख्तार अनीस को शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन अनीस के कार्यकाल में लखनऊ में हजरतगंज में एक वक्फ संपत्ति को बेचे जाने का मौलाना कल्बे जव्वाद ने कड़ा विरोध किया था। मौलाना के तल्ख रुख पर मुख्तार अनीस को बोर्ड के चेयरमैन पद से हटना पड़ा। इसके बाद मुलायम सिंह यादव से 2004 में मौलाना कल्बे जव्वाद की सिफारिश पर सपा के पूर्व पार्षद वसीम रिजवी पहली बार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। साल 2007 में विधानसभा चुनाव के बाद मायावती की सरकार बनने के बाद ही वसीम रिजवी ने सपा छोड़ बसपा का दामन थाम लिया। 2009 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, जिसके बाद जब नया शिया वक्फ बोर्ड का गठन हुआ तो मौलाना कल्बे जव्वाद की सहमति से उनके बहनोई जमालुद्दीन अकबर को चेयरमैन बनाया गया और इस बोर्ड में वसीम रिजवी सदस्य चुने गए। यहीं से वसीम रिजवी और मौलाना कल्बे जव्वाद के बीच सियासी वर्चस्व की जंग छिड़ गई। एक साल बाद 2010 में शिया वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तत्कालीन चेयरमैन प्रोफेसर जमालुद्दीन अकबर ने इस्तीफा दिया और इसके बाद वसीम रिजवी एक बार फिर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। 3 साल के बाद 2012 में सत्ता परिवर्तन हुआ और सपा सरकार बनने के 2 महीने बाद 28 मई को वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया। वसीम रिजवी ने आजम खान से अपने पुराने नाते के चलते साल 2014 में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए, जिसके चलते मौलाना कल्बे जव्वाद ने सपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कल्बे जव्वाद अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, लेकिन आजम खान के सियासी प्रभाव के चलते वसीम रिजवी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बने रहे। इस दौरान वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जिसे लेकर FIR दर्ज कराई गई। कल्बे जव्वाद के प्रभाव में सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जे की जांच CBI-CID के हवाले कर दी। CBI-CID ने 5 जिलों में धांधली उजागर करते हुए वसीम रिजवी समेत कुल 11 लोगों पर FIR दर्ज कराई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। साल 2017 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद वसीम रिजवी ने अपने राजनीतिक तेवर भी पूरी तरह से बदल दिए। वो राम मंदिर से लेकर मदरसा समेत तमाम मुद्दों पर विवादित बयान देते आ रहे हैं। वसीम रिजवी ने अपना शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर अपना कार्यकाल 18 मई 2020 को पूरा कर लिया, लेकिन दोबारा से वापसी नहीं हो सकी। वहीं अब वो CBI की जांच के शिकंजे में भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए उन पर कई भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं। CBI ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश के आधार पर CBI ने सूबे के शिया वक्फ संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से बेचने, खरीदने और हस्तांतरित करने के आरोप में ये मामला दर्ज किया है। वक्फ की संपत्ति को लेकर धोखाधड़ी में 18 अगस्त 2016 को प्रयागराज में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद दूसरी 2017 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में कानपुर की वक्फ संपत्ति को ट्रांसफर करने पर केस दर्ज हुआ था। ऐसे में अब एक बार फिर कानूनी शिकंजे में फंसते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाज में अपने विवादित बयानों को लेकर अलग थलग पड़ गए हैं। हालांकि रिजवी के इस बयान के बाद अब मुस्लिम समुदाय में उनके इस बयान की काफी निंदा हो रही है। साथ ही जगह जगह उनके नाम को लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।